सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं काल के दूतों की पहचान व विवरण क्या है। काल दूतों की पहचान कैसे की जाए। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, इनके पहले नाम सुन लो और इनका वर्णन अलग अलग करूंगा। पहला रंभदूत, दूसरा कुरंभदूत, तीसरा जयदूत और चौथा विजयदूत है। प्रथम रंभदूत का वर्णन। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैं पहले निरंजन काल के रंभदूत की चर्चा सुनाता हूं। वह गढ़ कालिंजर में अपनी गद्दी स्थापित करेगा। टिप्पणी। हालांकि रंभदूत की गद्दियां आज प्रकट है, परंतु गढ़ कालिंजर का तात्पर्य रहस्यमय है। सद्गुरु कबीर साहब की उलटवासियों के अर्थ की जानकारी विवेकी संत करते हैं। गढ़ कालिंजर शब्द एक कबीर साहब की उलटवासी है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि गढ़ कालिंजर अर्थात जहां काल का पूर्ण प्रभाव है, जहां निरंजन का पूरा प्रभाव है, वह स्थान काल का सुरक्षित किला अथवा गढ़ ही है। उस गांव अथवा शहर का नाम कुछ भी हो, परंतु वह काल का किला ही है अथवा गढ़ कालिंजर ही है। कालिंजर का सीधा अर्थ काल स्वरूप है। इस तरह सद्गुरु की वाणी सत्य है। उस काल के दूत रंभदूत का नाम भगवान भक्त होगा, अर्थात वह मेरा कबीर साहब का ही शिष्य होगा। यह रंभदूत भगवान भक्त कई जीवों को अपने फंदे में फंसा लेगा, परंतु जो जीव अंकुरी होगा अर्थात जिस जीव में चेतना होगी तथा जिसके प्रारब्ध के उत्तम कर्म होंगे, वही जीव काल का जाल काटकर बच जाएगा। यह कालरूप रंभदूत बड़ा ही शक्तिशाली है और वंश का बड़ा विरोध करने वाला है। यह रंभदूत तुम्हारी बातों का काट छांट करेगा और मेरी भी बातों का काट छांट करेगा। तुम्हारे और मेरे सत्य सिद्धांत को खंडित करेगा। चौका आरती व नारियल के अस्तित्व की तो यह बहुत निंदा करेगा। ऐसा सोचेगा कि चौका आरती करने वालों को तो ग्रास ही लेना है, और यह रंभदूत जो है वह सत्य पुरुष तथा सत्य पुरुष के अंशों के क्रमशः सत्यलोक तथा द्वीपों को भी खंडित करेगा। अथ इस अलौकिक शक्ति संपन्नता के संबंध में इनकी मान्यता नहीं रहेगी। मेरे द्वारा उद्घोषित तथा तुम्हारे धर्मदास जी के द्वारा लिखित सत्य ज्ञान ग्रंथों को नहीं मानेगा एवं पान बीड़ा का भी बहुत विरोध करेगा और अपनी ओर रमैनिया रचेगा। यह काल बड़ा प्रबल है। टिप्पणी। संसार के विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, पंथों तथा मत मतांतरों के इतने शास्त्र तथा किताबें हो गई है कि एक माल गाड़ी भरी जा सकती है। इन ग्रंथों को इस अल्पकालीन मनुष्य जीवन में पढ़ना भी दुर्लभ है, और इन विभिन्न विचारधाराओं की पोथियों को सरसरी दृष्टि से देखा भी जाए तो निष्कर्ष भी नहीं निकलता। एक मंडन करता है तो दूसरा खंडन करता है। इधर कबीर पंथ में भी विद्वानों, शास्त्रियों और ज्ञान ग्रंथों की कमी नहीं है। निरंजन के चारों अंशों के पंथों की पोथियां तथा 12 पंथों के मंतव्य की पोथियों का भंडार ही भरे हुए हैं। अगर चेतन जीव संसार के विभिन्न धर्मों, संप्रदायों व पंथों से उभरकर कबीर पंथ की तरफ बढ़ेगा तो ये काल प्रणीत मुख्य 4 तथा गौण 12 पंथों के प्रवचन और पोथियां ही उस जीव को ले बैठेगी। हालांकि मेरे कबीर साहब के ही वाणी वचनों का बीच बीच में सहारा लेता रहेगा और क्रोध तथा अहंकार करता रहेगा, और इस रंभदूत के जाल में अनेक जीव फंद जाएंगे। यह रंभदूत चौधारिक ज्ञान, परापश्यंती, मदा व बैखरी वाणियों का ज्ञान कहता रहेगा, परंतु मेरा ही नाम लेकर अपने पंथ का प्रचार प्रसार करता रहेगा। ज्ञान योग संबंधी, ध्यान योग संबंधी, कर्मयोग संबंधी तथा भक्ति योग संबंधी ज्ञान को भी चौधारिक ज्ञान कहा गया है। यह रंभदूत चौधारिक ज्ञान का निर्धारण करता रहेगा। यह रंभदूत मुझको, कबीर साहब को
कबीर न कहकर अपने आप को ही कबीर कहने में नहीं हिचकेगा और मुझे 5 तत्वों का पुतला ही कहेगा तथा यह भी कहेगा कि कबीर साहब गर्भ से ही पैदा हुए हैं। यह रंभदूत जो है वह जीव को ही सत्य पुरुष कहेगा और सत्य पुरुष का खंडन करेगा। हंस कबीर को अपना इष्ट देव ठहराएगा और कर्ता पुरुष कबीर भी कहेगा। यह दोहरी बातें बोलता रहेगा। यह निरंजन 3 लोक का कर्ता होकर जीवों के लिए दुखदायी बना हुआ है और निरंजन के समान ही मुझको यह रंभदूत समझता है और कबीर कहता है। यह रंभदूत यही कहेगा कि सब कुछ करने वाला जीव ही है और जीव ही सत्य पुरुष है। यह सत्य पुरुष को छुपाएगा और आप कर्ता बनकर उभरेगा। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, अगर यह जीव स्वयं सत्य पुरुष हो तो फिर कई प्रकार के दुख भोगने की आवश्यकता ही क्या है। फिर तो वह सुखी रहे और सीधा सत्यलोक आता जाता रहे। रंभदूत कहता है कि 5 तत्व क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा 5 तत्वों की अलग अलग 25 प्रकृतियों को वश में करने से जीव का दुख दूर होता है। इधर रंभदूत यह भी कहता है कि जीव ही सत्य पुरुष है, अर्थात जीव पुरुष एक समान है, जबकि सत्य पुरुष का विदेह शरीर अजर अमर है और सत्य पुरुष सर्व समर्थ, सर्वज्ञ तथा अनंत कलाकृति वाले हैं। वे अरूप तथा छाया माया रहित है। परंतु रंभदूत तो सत्य पुरुष का खंडन ही करेगा और जीव को ही सत्य पुरुष ठहराएगा और कहेगा कि जीव ही सत्य पुरुष है। परंतु सत्य सागर स्वरूप सत्य पुरुष में भी झाई स्वरूप सुषुप्त इच्छा है, जिसके कारण निरंजन और अंश पैदा हुए हैं। निरंजन और उसके अंश ही जीवों के लिए दुखदायी, धोखाबाज तथा प्रपंची है। इसलिए जीव काल के धोखे में फंस जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यह सब निरक्षर स्वरूप सत्य पुरुष के वचन लेखा प्रमाण का ही खेल है। दर्पण अथवा कांच के बिना ही निज स्वरूप की जानकारी सद्गुरु कृपा से होती है, अर्थात सद्गुरु कृपा से अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सद्गुरु के उपदेशों को हृदयंगम करना ही गहरी बात है और सद्गुरु के उपदेशों का पालन करने से ही जीवन की गहराई में पहुंचा जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, इस तरह यह रंभदूत बड़ा ही शक्तिशाली होगा और जीवों के साथ धोखाधड़ी का व्यवहार करेगा। संसार में यह रंभदूत कई जीवों को फंदे में फंसाएगा और कबीर नाम को ही गाता रहेगा। आप अंश और वंश को मेरे सत्यवचन की निशानी से चेताओ। मेरे सत्य शब्दों को पहचान कर हृदयंगम करो और गुरु ज्ञान के माध्यम से मुक्त होइए। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, हृदय से जागृत हो जाओ। निरंजन का छल, बल तथा प्रपंच दुखदायी है। इस काल से सावधान रहो। मेरे सत्य वचनों पर विश्वास करते हुए हंसों को सत्य उपदेश देकर चेताओ। कुरंभदूत का वर्णन 2। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैंने रंभदूत की कहानी तो तुम्हें समझा दी है और अब कुरंभदूत का वर्णन सुनाता हूं। मगध देश में यह कुरंभदूत प्रकट होगा जो अपना नाम धनीदास रखेगा। टिप्पणी, हालांकि कुरंभदूत की गद्दी आज प्रकट है। मगध देश जो बिहार प्रांत में है वहां है, परंतु कुरंभदूत का नाम धनीदास होना रहस्यमय है। इसका अर्थ यह है कि धनदास अथवा गुलाम होना है। वैसे संसार में बोलता नाम कुरंभ का कोई भी हो सकता है, परंतु वह धन के पीछे ही दौड़ता रहेगा। यह कुरंभदूत अधिकतर विद्वानों को चक्कर में फंसाएगा। इसका ज्ञान अल्प तथा अधम ही रहेगा और यह जीवों को धोखा देकर जाल में फंसाता रहेगा। धर्मदास जी अपने सद्गुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, मुझे यह समझा दीजिए कि कुरंभदूत कैसा ज्ञान प्रतिपादित करेगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, आप अब कुरंभदूत का जीव फंसावट के खेल की कथा सुन लीजिए। द्वापर युग में मैंने, कबीर साहब ने,
गुरु राय बंकेजी को जो टकसार वाणी सौंपी थी, उसकी नकल के आधार से टकसार वाणी के नाम से मनमानी वाणी रचकर जीवों को अपने फंदे में मजबूती के साथ फंसाएगा। यह कुरंभ दूत इंगला, चंद्र, पिंगला, सूर्य, पांचों तत्व व लग्नों का ही प्रचार प्रसार करेगा और राहु केतु आदि ग्रह जीवों पर लगाता रहेगा। इस कुरंभ दूत की बुद्धि 5 तत्व और इन पांचों तत्वों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध तक ही सीमित रहेगी और सीमित बुद्धि से ही बोलता रहेगा, परंतु अज्ञानी जीव इस दूत के रहस्य को नहीं समझ सकेंगे। इस कुरंभ दूत का मत कपोल कल्पित टकसार वाणी के मात साथ ज्योतिष मत का भी प्रचार करेगा। साथ ही नवग्रह गोचर वश परमप्रभु को भुला देगा। जीवों को ग्रह जाल में फंसाकर निज घर की सुधि भुला देगा। कुरंभ दूत 85 पवनों में नीर पवन को लेकर अपने ज्ञान का प्रतिपादन करता रहेगा और हर एक पवन के नामों की व्याख्या करता रहेगा। वैसे वह कुरंभ दूत चौका आरती के संबंध में बहुत टीका टिप्पणियां करता रहेगा और जीवों को धोखा देकर भटकाता रहेगा। वह कुरंभ दूत शिष्य बनाते समय विशेष रूप से उस शिष्य की हाथ, पांव, मस्तक आदि सभी अंगों की रेखाओं को निश्चित ही देखता रहेगा। एड़ी से लेकर चोटी तक के शरीर की पूरी तरह से परीक्षा करेगा और शुभाशुभ एवं संचित क्रियमाण तथा प्रारब्ध कर्मों का जाल उस शिष्य के बंधन के लिए बिछा देगा। इस तरह से शिष्य के शरीर को पूरा देखकर तथा परीक्षा करके उस शिष्य को अपने ज्ञान के घोड़े पर चढ़ाकर उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करेगा और उसे शूरवीर की तरह एक बार निर्भीक बनाकर फिर उसका भक्षण करेगा। कुरंभ दूत अपने शिष्यों से स्वर्ण, पैसा तथा कामिनी तक को अपने लिए अर्पण करवाएगा। अपने शिष्यों से कहेगा कि तुम तन मन धन कुटुंब आदि सब मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हारी गति मुक्ति करूंगा। बेचारे भोले भाले जीव इस प्रकार इस कुरंभ दूत द्वारा ठगे जाएंगे। इस प्रकार वह शिष्यों से धन इकट्ठा भी करता रहेगा और शिष्यों को अपने स्वार्थ के लिए चक्कर कटवाता ही रहेगा और कर्मकांड में फंसाता रहेगा। इन 85 पवनों में काल प्रभाव है और नीर पवन का नाम लिखकर पान खिलाता रहेगा। नीर पवन को लेकर अपने ज्ञान का प्रतिपादन करेगा और ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा तथा चौका आरती में पवन शब्द बोलकर जीव का तिनका तुड़वाता रहेगा। 85 पवनों के सादृश्य अर्थात 85 पवनों के समान चौका आरती के संबंध में विचार करता रहेगा। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शिष्य बनाते समय उस कुरंभ दूत का दृष्टिकोण गलत रहेगा और स्त्री पुरुष के तिल मस्सा आदि को देखेगा। स्त्री पुरुष के हाथ पाव में शंख चक्र सीप रेखा आदि सब चिन्हों को शरीर के नख से लेकर शिख तक देखता रहेगा। काल रूप कुरंभ दूत ऐसा दुष्ट बुद्धि का है कि वह जीवों में अपार भ्रम उत्पन्न करके आशंका पैदा करेगा। इस प्रकार जीवों में आशंका पैदा करके जीवों का भक्षण करता रहेगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैं तुम्हें और भी काल के दुर्व्यवहार का हाल सुनाता हूँ, जो जैसा काल के रूप कुरंभ दूत ने अपना जो कपोल कल्पित ज्ञान प्रतिपादित किया है कि 60 समय तथा 12 चौपाइयों का ऐसा निर्माण करेगा कि जो भी जीव उसे पढ़ेगा तो तुरंत भ्रमित हो जाएगा। कुरंभ दूत की जीवों को काल के जाल में डालने की चतुराई यही रहेगी कि वह 5 अमृत नाम तथा सत्य पुरुष के एकोत्तर नामों वंशों को सुमिरन में प्राथमिकता देगा। अपने निर्धारित शब्दों को सार रूप कहकर तथा अपनी धाम को सर्वोपरि कहेगा। शब्द जाल में जीवों को फंसाएगा। उसका विशेष कार्य यही रहेगा कि जीवों से सब कुछ लेकर उसके बदले में धोखा ही करेगा। इस दूत की इच्छा सदैव जीव भक्षण की रहेगी। वह जीवों को यही आश्वासन देता रहेगा कि 5 तत्वों के विषय तथा इंद्रियों को वश में करने से ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा और इन 5 तत्वों के जंजाल से उत्प्रोत इस दूत का मत, राय तथा सार की चर्चा रहेगी। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां, 3 गुण, 14 यम ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं तथा इन्हीं में ईश्वर है। ऐसा विचार भी कुरंभ दूत जीवों के समक्ष रखेगा। इन्हीं तत्व प्रकृतियों के जंजाल में जीवों को काल जाल में फंसाता रहेगा तथा जीव इस दूत के फंदे में फंदते रहेंगे,
जबकि 5 तत्व तो काल के ही जाल हैं। जबकि जीव शरीर धारण करके अपनी सुरति, तत्व, विषय, प्रकृति तथा गुणों में लाएंगे तो शरीर छूटने पर फिर जीव का वासा कहाँ होगा? फिर तो जीव की जहां आशा लग जाएगी वहीं वह जन्म लेगा। अगर तत्व, विषय, प्रकृति तथा गुणों में जिस जीव की आशा लगेगी वहीं वह समा जाएगा अथवा किसी न किसी योनि में स्थूल शरीर ही धारण करेगा। इस तरह कुरंभ तत्व प्रकृति संबंधी नाम ध्यान से शरीर छुड़वाएगा और जीव को पुनः तत्व बंधन में ही फंसाए रखेगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैं तुमको कुरंभ दूत की चर्चा कहाँ तक सुनाऊं? इसकी चर्चा लंबी चौड़ी है। कुरंभ दूत जीवों को फांदने में जोरदार प्रपंच रचता रहेगा। इस कुरंभ दूत का छल, कपट, धोखा व जाल कोई जान भी नहीं पाएगा। 5 तत्व निरंजन के ही अंग है और इन तत्व विषयों की बयार में बहने वाले जीव की दुर्गति ही होती है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, यह कुरंभ दूत जीवों के अनेक फंदे लगाकर जाल में फंसाएगा। यह दूत अनगिनत जीवों का भक्षण करेगा और तत्व प्रकृति विषयों का ही प्रचार प्रसार करेगा। यह कबीर का ही नाम लेकर अपना पंथ प्रकट करेगा। भूल तथा भ्रम के वशीभूत होकर जीव फंदे में फंदते चले जाएंगे और काल के मुख में प्रवेश करते जाएंगे। सत्य पुरुष स्वरूप सतगुरु, वंशगुरु के सत्यवचन ही जीव हित के लिए सार रूप है और सतगुरु का नाम सुमिरन अमृत के समान है। सतगुरु का नाम अमूल्य है एवं सतगुरु की महिमा अनंत है। वही जीव हंस संसार सागर से पार हो सकता है जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर सतगुरु के नाम को दृढ़ता के साथ धारण करें। मन में, वचन में और कर्म में सत्योपदेशों को हृदयंगम करने की पूरी लगन ही जीव उद्धार का प्रतीक है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।